तो पिछले एपिसोड में हाओ चेन हाओ यू को बचाने के लिए उसकी दुनिया में आ गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े खतरे भी नजर आ रहे थे। अब इसी तरह से हाओ चेन एक गुफा के सामने आ जाता है, जिसके अंदर से उसे हाओ यू की स्मेल आ रही होती है। लेकिन तभी इसी बीच उसे अपने पीछे कोई आवाज सुनाई देती है और जब वो देखता है तो उसे वहाँ पर एक अनडेड स्केलेटन दिखाई देता है। अब इस बात की वजह से हाओ चेन काफी परेशान हो गया था, क्योंकि असल में यहाँ पर एक नहीं बल्कि हजारों की तादाद में अनडेड स्केलेटन मौजूद होते हैं। अब इस बात से हाओ चेन को समझ में आ गया था कि इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना उतना भी आसान नहीं होगा, जिसके वजह से वो इनका सामना करने के लिए खुद को रेडी कर लेता है और अपने आर्मर के साथ साथ अपने तलवार को भी बाहर निकाल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे अनडेड स्केलेटन बाहर आ गए थे और फिर वो हाओ चेन के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देते हैं। अब यह देखते ही हाओ चेन भी इनका सामना करना शुरू कर देता है और फिर कहने लगता है कि केवल वही लोग अनडेड स्केलेटन में चेंज हो जाते हैं जो कि किसी गहरे ऑब्सेशन के साथ मरे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन स्केलेटन के पास में केवल तीसरे लेवल वाली ताकत होती है, जिसके वजह से इनको मारने में हाओ चेन को उतनी ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन इसके बाद भी वो इनके बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहा था और फिर वो सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। अब इसी तरह से हाओ चेन इनको बहुत ही आसानी से मारना शुरू कर देता है और इनमें से कोई भी उसके सामने ज्यादा देर के लिए नहीं टिक पा रहा था। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि इनको हमेशा के लिए मारना उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जब तक इनके अंदर इनके सोल का फ्लेम जिंदा रहेगा तब तक इनकी बॉडी अपने आप फिर से जनरेट होती रहेगी। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि हाओ चेन भी थोड़ा सा परेशान हो गया था और फिर वो सोचने लगता है कि अगर इनको मारना है तो किसी लाइट एट्रीब्यूट का यूज करना होगा, जिसके वजह से वो इनको मारने के लिए अपने होली स्वॉर्ड का यूज करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि इस पावर के मदद से सभी स्केलेटन डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि हाओ यू को भी उसके मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके वजह से वो इन सभी से बहुत ही जल्दी छुटकारा पाने का डिसाइड करता है। इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे अनडेड स्केलेटन आ गए थे, जिसे देख हाओ चेन फिर से अपने होली स्वॉर्ड के पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से वो इन सभी को बहुत ही ज्यादा आसानी से मारने लगा था। अब इनको मारने के बाद हाओ चेन तुरंत ही हाओ यू के तरफ जाने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारे अनडेड स्केलेटन हाओ यू के तरफ जाने लगे थे और इसी बीच इसमें से कुछ स्केलेटन हाओ यू के ऊपर अटैक करने के लिए भी आ जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ यू अपने पावर का यूज करके इन सभी को मार देता है। लेकिन अब इसके वजह से उसकी कंडीशन भी धीरे धीरे खराब होने लगी थी, इसलिए यह देखते ही हाओ चेन भी तुरंत उसके पास में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि हाओ यू की बॉडी बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गई थी, जिसके वजह से अब उसे हाओ यू के बारे में बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। और फिर वो उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारे साथ में ऐसा क्या हुआ और तुम इतने बुरी तरह से जख्मी कैसे हो गए हो। लेकिन इस पर हाओ यू हाओ चेन से कहता है कि तुम हमारे बारे में चिंता मत करो, क्योंकि हम बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लाइट और फायर दोनों उसकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं और आज इतने समय के बाद उससे मिलकर वे दोनों काफी खुश थे। जिसके बाद लाइट हाओ चेन से कहने लगता है कि तुम हमारे लिए और कुछ समय दे दो, जिसके वजह से हमारा इवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके तुरंत बाद ही हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन तभी हमें फायर से पता चलता है कि इनको हर एक इवोल्यूशन के बाद फिर से इस मौत की दुनिया में वापस आना होगा, जिसके वजह से फायर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया होता है। लेकिन तभी इसी बीच इस गुफा के अंदर और भी बहुत सारे अनडेड स्केलेटन आने लगते हैं, जिसे देख लाइट और फायर काफी परेशान हो गए थे। जिस पर हाओ चेन इन दोनों से कहता है कि तुम उनके बारे में चिंता मत करो और केवल अपने इवोल्यूशन के ऊपर फोकस करो, क्योंकि मेरे होते हुए वे तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन एक बार फिर से इन सभी का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और वो फिर से अपने होली स्वॉर्ड के पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके दौरान हम देखते हैं कि हाओ यू को भी हाओ चेन के बारे में चिंता होने लगी थी। इसके बाद हाओ चेन गुफा के दरवाजे पर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके सामने अनडेड स्केलेटन की एक पूरी आर्मी खड़ी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हाओ यू ने अब खुद को इवॉल्व करना शुरू कर दिया था, इसलिए हाओ चेन डिसाइड करता है कि वो इनमें से किसी को भी उसके पास में नहीं जाने देगा, क्योंकि अगर ये सभी हाओ यू के पास में पहुंचने में कामयाब हो गए तब इसके वजह से ये उसके इवोल्यूशन प्रोसेस में प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। इसीलिए हाओ चेन ने अब फिर से अपने होली स्वॉर्ड के पावर का यूज करना शुरू कर दिया था और इसका यूज करके वो इन सभी को बहुत ही आसानी से मारना शुरू कर देता है। लेकिन असल में हम देखते हैं
हैं कि यहाँ पर बहुत सारे अनडेड स्केलेटन होते हैं, जिसके वजह से इन सभी को मारने में हाओ चेन को भी काफी परेशानी हो रही थी। तभी इसी बीच इसमें से एक स्केलेटन हाओ चेन का पैर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि हाओ चेन इसके लिए बिल्कुल भी तैयार था और वो अपने होली स्वॉर्ड के पावर का यूज करके इसको भी मार देता है। अब इसी तरह से यहाँ पर और भी बहुत सारे स्केलेटन उसके पैर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाओ चेन के होली स्वॉर्ड के पावर के सामने इनमें से कोई भी नहीं टिक पाता। तभी हाओ चेन देखता है कि ये स्केलेटन तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और अभी भी इस तरफ यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन आ रहे होते हैं। इसी बीच कुछ स्केलेटन मौका पाकर हाओ यू के तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी हाओ चेन बिल्कुल ठीक समय पर इन सभी को देख लेता है और वो अपने पावर का यूज करके इन सभी को बीच रास्ते में ही मार देता है। फिर भी हाओ चेन को समझ में आ गया था कि इतने सारे स्केलेटन को रोकना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके वजह से वो इनको गुफा के अंदर जाने से रोकने के लिए वहाँ पर एक वॉल को एक्टिवेट कर देता है, ताकि इसके वजह से ये स्केलेटन हाओ यू के पास में ना पहुँच सके। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि हाओ चेन की स्पिरिचुअल पावर भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, जिसके वजह से हाओ चेन को इसके बारे में भी चिंता होने लगती है। लेकिन फिर भी हाओ चेन किसी भी कीमत पर हाओ यू को कुछ नहीं होने देना चाहता था, जिसके वजह से वो अपने स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करने के लिए कुछ मेडिसिन लेता है और इसके मदद से उसके कुछ स्पिरिचुअल पावर रिकवर हो जाते हैं। इसके बाद हाओ चेन और स्केलेटन आर्मी के बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि हाओ चेन अपने होली स्वॉर्ड के पावर का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर रहा था और इसके मदद से वो सभी स्केलेटन को बहुत ही आसानी से मार पा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ यू भी अपने इवोल्यूशन प्रोसेस में बिजी हो गया था और ऐसा लग रहा था कि अब केवल कुछ ही देर में उसका प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। वहीं दूसरी ओर हाओ चेन अभी भी स्केलेटन आर्मी के साथ में अपनी पूरी एनर्जी के साथ में फाइट कर रहा था, लेकिन असल में ये स्केलेटन यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, जिसके वजह से वो सभी कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और इसी तरह से इनका सामना करते करते हाओ चेन का 2 घंटा निकल जाता है, लेकिन अभी भी ये स्केलेटन यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बचे हुए थे। अब इतने देर तक फाइट करने के वजह से हाओ चेन की बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई थी, जिसके वजह से हम देखते हैं कि उसे थकान महसूस होने लगती है और इसी के साथ अब उसके पास में केवल एक ही स्पिरिट रिटर्निंग पिल बची होती है, जिसके वजह से वो इनका सामना करने के लिए इस आखिरी मेडिसिन को भी ले लेता है और एक बार फिर से अपने पावर का यूज करके इनको मारने के लिए रेडी हो जाता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भयंकर आवाज गूंजने लगती है और वो हाओ चेन से कहने लगता है कि फाइनली मैंने तुम्हें खोज लिया, जिसे सुनकर हाओ चेन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक अजीब सा ओल्ड मैन हाओ चेन के सामने आता है, जिसे देख वो पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वो पहचान जाता है कि यह तो 6 लेवल वाला निक्रोमैंसर है। अब इसका अगला पार्ट भी कुछ घंटों में अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।